हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और सब्जेक्ट केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड में 11 अप्रैल को एग्जाम है और इसमें प्यारे बच्चों मैं आपको 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं। इन प्रश्नों को आपको किसी भी दम पर तैयार कर लेना है। लगभग प्यारे बच्चों 40 क्वेश्चन से ऊपर ही क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। यदि आप इतना तैयार कर लेते हो, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा प्यारे बच्चों, तो ये गारंटेड है कि जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो तो पास हो ही जाएगा। अब देखिए, मैं उन टीचरों में से नहीं प्यारे बच्चों मैं कह दूं कि लो भैया 100% ही आएगा, लेकिन मैं ये इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप निराश नहीं होंगे। और इन प्रश्नों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एग्जाम में प्यारे बच्चों यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पढ़ना ही पढ़ना है। इन प्रश्नों को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन में दे रखा हूँ। वैसे भी ज्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं है, बाकी तो आप अपने हिसाब से पढ़ो, ढेर सारा क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन मैं जितना दे रहा हूं उतना आप पढ़ के ही जाओ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बनता है फिर बच्चों, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। इसका आप उदाहरण से समझ लेना और इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। साथ में प्यारे बच्चों जो आपके ठोस के प्रकार है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर तैयार कर लो चैप्टर 1 से। और क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार यहाँ पर आप पढ़ लेना, जो आपके धात्विक ठोस हैं, आयनिक ठोस हैं, सहसंयोजी ठोस हैं और आपका आणविक ठोस है। तो 4 ठोस है, इनको आप पढ़ लें। 2 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना आपको, ठोस से संबंधित और यहाँ पर आपका साटकी दोष, फ्रैंकल दोष से अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाओ या कि आप वीडियो सेक्शन पे जाओगे, आपको मिल जाएगा। राउल्ट का नियम तथा गणितीय व्याख्या। राउल्ट का नियम लिखना है प्यारे बच्चों, इसकी गणितीय व्याख्या की विवेचना करनी है। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर। इसके साथ साथ यहाँ पर आपका धनात्मक विचलन युक्त विलयन आता है और ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन। ये दोनों डिफरेंस आपको तैयार करना है। चैप्टर 2 के 2 डिफरेंस, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन और आपका धनात्मक विचलन युक्त विलयन, ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन में डिफरेंस तैयार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखो, बर्कले हार्टले, प्रसरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि। ठीक है, चैप्टर 2 से अंकित क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है। कोलरास का नियम लिखो तथा 2 अनुप्रयोग बताना है। कोलरास के नियम के 2 अनुप्रयोग बताना है, 2 अनुप्रयोग आपको तैयार कर लेना है, 2 ही अनुप्रयोग पढ़ना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी दीजिए। एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्नेस्ट समीकरण स्थापना करना। ठीक है, नर्नेस्ट समीकरण का आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखो, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक में संबंध। सभी के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। अभी आपके पास 2 दिन का समय है, 2 दिन में बिल्कुल। और एक चीज और कहना चाहूंगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको यूट्यूब पे मेरा वीडियो उपलब्ध ना हो या ना मिले। तो आप लोग एक काम करो, जो भी टॉपिक आपको सर्च करना हो यूट्यूब पे टाइप कर सकते हो और शिव कोचिंग क्लासेस लिख देना। जैसे आपका कोलरास का नियम है, लास्ट में शिव कोचिंग क्लासेस लिख दो, आपको वीडियोज मिल जाएंगे, आपको 100% वीडियो मिल जाएंगे और बेहतरीन रूप से समझाया हूं, आप वहां पर समझ भी सकते हो। आणविक चालकता, तुल्यांकित चालकता और विशिष्ट चालकता, इस पर टिप्पणी लिखना है। इन पर अलग अलग से वीडियो बनाओ, छोटा छोटा वीडियो बनाया हूं मैं, ताकि आपको बोरिंग ना हो, आप बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हैं। प्रथम कोटि अपक्रिया का व्यंजक तथा अर्धायुकाल। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए कितना फार्मूला निकल कर आता है और इसका अर्धायुकाल कितना होता है, ये आपको निकालना है। अपक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। अपक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। अनुसंगता और अपक्रिया की कोटि में अंतर। अनुसंगता और अपक्रिया की कोटि में अंतर। शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं, इसका व्यंजक तथा इसका अर्धायुकाल। यहाँ पे 2, कभी कभी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 2 अंक में, शून्य कोटि का अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण समझाइए। जैसे प्रथम कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण समझाइए। 2 अंक का क्वेश्चन। यदि 3 अंक का आएगा, शून्य कोटि अपक्रिया के अर्धायुकाल का व्यंजक निकालो या शून्य कोटि अपक्रिया के लिए गणितीय व्याख्या करो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आया बात, यहां तक समझिए आप। चलो आगे क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी दीजिए। किस पर टिप्पणी देना है, अपोहन पर, पेप्टीकरण है ना, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, स्कंदन, हार्डी-सोल्जे, इन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अभी मैं रिवीजन भी करा चुका हूं, शायद आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज आप देख लेना। अपोहन है, पेप्टीकरण, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, स्कंदन, हार्डी-सोल्जे का नियम। अमोनिया बनाने की हैबर विधि आपका वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। ये क्वेश्चन में बहुत कम ही क्वेश्चन दे रखा हूं भाई, पूरा अब बुक में तो यार केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री एक ऐसा चीज होता है कि आप यदि सिलेक्टेड क्वेश्चन भी पढ़ के जाओ तो फंसने के चांस बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। ओके, अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, 2 अंतर हैलोजन यौगिक के नाम लिखना है, फिर उसकी संरचना, सूत्र बताना है। अक्रिय गैस किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, नाम और उपयोग। अक्रिय गैस का उपयोग आ जाता है ना, सल्फर के ऑक्सी अम्ल, 4 ऑक्सी अम्ल आप तैयार कर लो, सल्फर के 4 ऑक्सी अम्ल। ठीक, चलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं कह रहा हूं, ज्यादा आपको ज्यादा क्वेश्चन दिया ही नहीं हूं।
इसलिए ऐसे क्वेश्चन तो आपको तैयार ही कर लेना है। ओजोन बनाने का सीमेन हलस्के विधि या ब्राडी ओजोनाइजर का विधि, दोनों तैयार करना, सीमेन हलस्के का विधि या ब्राडी ओजोनाइजर विधि। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में क्या डिफरेंस है। लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, संकुचन का प्रभाव। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, संपूर्ण तत्व किसे कहते हैं, संपूर्ण तत्वों के गुण लिखना है। द्विक तथा संकुल लवण में अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर। इसका पूरा मैं फोटो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, एसयू कोचिंग क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मिल जाएगा। प्रोटीन किसे कहते हैं, 4 प्रोटीन के नाम लिखना है और साथ में कार्य लिखना है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को मैंने समझा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाना है। कार्बिलेमिन आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, ये तो हट गया है, ठीक है, फ्रैंकलिन ने धोखे से लिख दिया प्यारे बच्चों, हाइड्रोफॉर्म हट गया। फिटिंग अभिक्रिया, फ्रैंकलिन अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, कार्बिलेमिन ये हट गया है ना यूपी बोर्ड में, इसलिए धोखे से लिख गया तो मैंने काटा नहीं। विक्टर मेयर परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का विक्टर मेयर परीक्षण, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिनाल से निम्नलिखित कैसे अभिक्रिया प्राप्त करोगे, ट्राइनाइट्रोफिनाल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल, बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, आर्थो व पैराक्रिसाल कैसे प्राप्त करोगे। ठीक, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लेजन संघनन, बेंजोइन संघनन, ये संघनन के 2 क्वेश्चन हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। क्लोरोबेंजीन से ये अभिक्रियाएं प्यारे बच्चों, क्लोरोबेंजीन के आप प्राप्त करो हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्किलीकरण। अब आप कहोगे सर कहाँ मिलेगा, तो सब कुछ मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप बिल्कुल चिंता ना करो। एल्कोहल और फिनाल में अंतर आप तैयार कर लो। टिप्पणी लिखना कैनिजारो और पार्किन अभिक्रिया पर, टिप्पणी लिखना कैनिजारो अभिक्रिया और पार्किन अभिक्रिया पर। एल्कोहल की अपेक्षा फिनाल अधिक अम्लीय होता है, क्यों, टिप्पणी लिखना है। एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा उच्च होता है, क्यों, ये टिप्पणी लिखना है। परिवर्तन कीजिए मेथेनॉल से इथेनॉल, एसिटिल क्लोराइड से एसिटाल्डिहाइड। लुकास अभिकर्मक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो अभिक्रिया है लुकास अभिकर्मक, रीमर टीमन, पार्किन अभिक्रिया, यूरोट्रोपिन अभिक्रिया, ठीक है, एल्कोहल का निर्जलीकरण और एल्कोहल का हाइड्रोजनीकरण, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लुकास, रीमर टीमन, पार्किन और एल्कोहल का निर्जलीकरण साथ में हाइड्रोजनीकरण। इतने क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, किसी भी दम पे तोड़ मड़ोड़ कर इतना पढ़ के ही जाना। कमजोर कितना भी छात्र हो, यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा, इतना पढ़ लोगे तो गारंटेड कहता हूं कुछ ना कुछ आपके अच्छे मार्क्स डेफिनेट आएंगे। प्लीज यार आप लोग पढ़ते रहो, और ऐसे जो भी आपका डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, आपकी डिमांड पर मैं वीडियो बनाता हूँ। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता तो जरूरत नहीं रहती भैया कि हम आपके लिए वीडियो बनाए, समझ रहे हैं ना। तो आपका जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा अगला वीडियो आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।